नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भोर और बरखा। इस पाठ में जो 2 पद दिए गए हैं जो कि मीराबाई द्वारा लिखे हुए हैं। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्होंने जो भी कुछ लिखा जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर लिखा। वे श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन भी करती हैं और वे श्री कृष्ण को अपने भगवान के रूप में भी मानती हैं और वे उन्हें अपने स्वामी पति के रूप में भी मानती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है। माँ किस प्रकार अपने लाल को, अब श्री कृष्ण को किस तरह से जगाती हैं जब सुबह हो जाती है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुन सुर नर ठाड़े द्वारे। बाल ग्वाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया पुतारे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन है भोर का मतलब होता है सुबह। जिस समय अभी सूर्य जो है वह अभी निकलता ही है, उस समय जो खूबसूरत वातावरण होता है और कैसा लगता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ कठिन शब्दों के बारे में बता लें। ललना का अर्थ होता है प्यारा बच्चा। रजनी रात को कहते हैं। किवारे मतलब दरवाज़े। मथत बिलोना, मथना। जैसे हम दही को बिलोते हैं तो उसकी लस्सी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सुनियत सुनते हैं। सुर देवता को कहते हैं। आपने सुर का विपरीत भी सुना होगा, असुर राक्षस को कहते हैं और सुर देवता को कहते हैं। ठाड़े मतलब खड़े हैं। द्वारे मतलब दरवाज़े। ग्वाल बाल ग्वालों के बच्चे। ग्वाले कौन होते हैं? ग्वाले होते हैं जो दूध इत्यादि का काम करते हैं, दूध बेचने इत्यादि का काम करते हैं, उसे कहते हैं ग्वाले। कुलाहल मतलब शोर, कोलाहल हम कहते हैं इसे। शब्द है शब्द। उच्चरित करना, बोले। लीनी ले लिया। गौवन मतलब गायों को। रखवाली करने वाले। शरण। तारे उद्धार करना। आए हुए। तो यहाँ पर मीराबाई बता रही हैं कि जब भोर का समय होता है, जब सुबह होती है, तो उस समय माँ यशोदा अपने बेटे श्री कृष्ण को, कान्हा को जगा रही हैं। तो वो कैसे जगाती हैं? वो कहती हैं, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। कि हे बंसी वारे ललना, हे बंसी बजाने वाले मेरे लाल, मेरे पुत्र। ललना पुत्र, जागो हे मोरे प्यारे, कि हे मेरे प्यारे बेटे अब जाग जाओ। क्यों जाग जाओ? रजनी बीती, क्योंकि रजनी मतलब रात अब बीत गई है। भोर भयो है, सुबह हो गई है। भोर सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और हर घर में के दरवाज़े जो हैं, किवाड़ जो हैं, वे खुल गए हैं। कि सुबह जब होती है
तो लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, रात के समय बंद कर देते हैं, तो जब सुबह होती है लोग अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। गोपी गोपियाँ जो ग्वालों के घरों में जो काम करती हैं, गोपियों का जो दूध इत्यादि का, गायों इत्यादि का काम करती हैं, जो लड़कियां हैं वो उनको गोपी कहा जाता है। तो गोपियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, दही को मथ रही हैं। और कैसे पता लग रहा है कि दही मथ रही हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे। जब वो दही बिलोती हैं तो उनके जो हाथों में कंगन पहने हुए हैं उनकी झनकार वह सुनाई दे रही है। इसलिए कहती हैं, यशोदा जी कहती हैं, उठो लाल जी भोर भयो है सुरनर ठाड़े द्वारे। इसलिए हे लाल जी, हे मेरे पुत्र, आप जाग जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जागने का इंतज़ार कौन कर रहा है? सुर और नर, वे आपके द्वारे पर खड़े हैं। सुर देवता, नर मनुष्य। सुर हो या नर अर्थात देवता हो या मनुष्य, वे सभी आपके द्वार पर आपके जागने का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। और जो ग्वाले बच्चे हैं, जो कि ग्वालों के बच्चे हैं, दूध बेचने वाले लोग जो हैं, उनके जो बच्चे हैं वे क्या कर रहे हैं? वे गली में शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे। और वे जय जय का शब्द भी उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। और श्री कृष्ण उन्होंने अपने हाथ में क्या लिया हुआ है? माखन रोटी ले रखी है। और वे क्या हैं? वे हैं गौवन के रखवारे। वे गाँव की जो गौएँ हैं उनकी रखवाली करने वाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरणाया को तारे। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं। जो चतुर नागर होता है, चतुर, जो चतुर श्री कृष्ण हैं वे मेरे प्रभु हैं, जो कि शरण आया को तारे। वे जो भी उनकी शरण में आता है उसका वे उद्धार करते हैं, उसको वह बेड़ा पार कर देते हैं। अब अगला जो करने जा रहे हैं वह है बरखा। बरखा मतलब वर्षा। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहती हैं, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, भनक उठी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन धमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन हो रहा है वर्षा का। सावन का महीना, सावन के महीने में काले काले बादल छाते हैं और उस समय कवित्री के मन में कैसे भाव उमड़ते हैं, उससे पहले हम कठिन शब्द और उनके अर्थ करेंगे। दामिन होता है बिजली, दमके चमके, झर लावन की, झर होता है झड़ी, वर्षा के लाने की, जो कि लगातार वर्षा होती है उसको कहते हैं। बूंदें, मेहा बादल, मेघ, शीतल ठंडी, पवन हवा, सुहावन सुहानी लगती है, प्रिय लगने वाली, गावन गीत गाना। अब हम इसका भाव करेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, कि सावन के जो बादल हैं वे बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, और सावन का जो महीना है वह मन को भाने वाला है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन के महीने में मेरो मनवा, मेरे मन में उमंगें उठती हैं, तरह तरह की आशाएं उठती हैं। भनक उठी जर हरि लावन की, कि मुझे भनक सुनी है,
भनक सुनी हरियावन की, कि मैंने ऐसा सुना है कि सावन के महीने में मेरे हरि, मेरे कृष्ण आएंगे, इसलिए मेरे मन में भी आशाएं जाग उठी हैं। उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। और ये जो बादल हैं वो कैसे आ रहे हैं? उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। और कहाँ से आ रहे हैं? चहुँ दिस से। चहुँ दिस मतलब चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं। दामिन दम के, दामिन बिजली, और उन बादलों में से बिजली बार बार चमक रही है, झर लावन की। और वर्षा, ये बादल जो क्या लेकर आए हैं? वर्षा लेकर आए हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, और जो बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं, और उन नन्ही बूंदों के बरसने से शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी हवा, सुहानी हवा वह चल रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब सावन का महीना होता है तो उन दिनों में गर्मी भी बहुत होती है, और जब जब वर्षा होती है तो ठंडी ठंडी पवन भी चलती है, और उस हवा में हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें संतुष्टि होती है, हमें अच्छा लगने लगता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा बार बार अपने प्रभु को गिरधर नागर कहकर पुकारती हैं। वो कहती हैं कि जो चतुर नागर हैं, चतुर हैं श्री कृष्ण, वही मेरे प्रभु हैं, और मैं उनके आने की खुशी में आनंद मंगल के गीत गाती हूँ। आपको बच्चों समझ में आ गया? अब इसके हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पहले पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे, पहले वाले पद के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यशोदा माँ किसे उठाने का प्रयास कर रही हैं और क्यों? तो यशोदा माँ श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास कर रही हैं। क्यों? क्योंकि रात बीत चुकी है, सुबह हो गई है। माँ क्या क्या कहकर कन्हैया को उठा रही हैं? माँ उन्हें कभी लाल जी कहती हैं कि उठ जाओ, कभी कहती हैं कि तो आपके द्वार पर सुर और नर जो हैं वे आपके लिए आपकी जय जयकार कर रहे हैं, वे आपके उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कहती हैं कि बच्चे जो हैं बाहर वे आपके इंतज़ार कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह से उन्हें उठाने का प्रयास कर रही हैं। तो कृष्ण उठने पर क्या खा रहे हैं? माखन रोटी, माखन रोटी हाथ में लेनी, ठीक है। तो वे उन्हें माखन रोटी बहुत पसंद है, तो वे माखन रोटी खा रहे हैं। श्री कृष्ण किसकी रक्षा करते हैं? श्री कृष्ण गऊओं के रखवारे हैं, तो गऊओं की रक्षा करते हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। इस पंक्ति का आशय क्या है कि श्री कृष्ण जो हैं जब सुबह उठते हैं तो उठते ही उनकी हाथ में माखन रोटी होती है, और वे माखन रोटी उन्हें बहुत पसंद है, वे खुश होकर खाते हैं। और इसके बाद वे गऊओं को चराने भी जाते हैं, इसलिए उन्हें गऊओं के रखवाले भी कहा गया है। तो इस पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए कि भोर कैसे है। कि सुबह सुबह जब भोर होती है तो लोग जो हैं अपने घर के किवाड़ खोल देते हैं, गोपियाँ दही मथने लगती हैं, बच्चे बाहर शोर मचाने लगते हैं, खेलते कूदते हैं, ठीक। इसके अलावा भजन कीर्तन होता है, कहा ना, सुर नर ठाड़े द्वारे, वे सब उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। तो इस तरह से जो भोर है बड़ी ही सुंदर है, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम बरखा जो है पद, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। उसमें सबसे पहले है, सावन के महीने में क्या क्या होता है? सावन के महीने में बादल छाते हैं और वर्षा की झड़ी लग जाती है, और मन में तरह तरह की आशाएं, जैसे किसान है उसके मन में आशाएं होती कि उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और पत्नी को वह कहती है, सोचती है कि उसके पति जो हैं वो जल्दी आ जाएंगे। तो इस तरह से
आप सावन के महीने में जो उमंगें हैं, मन में आशाएं हैं, वो जागने लगती हैं। देसी महीनों के नाम बताइए। तो जैसे कि अंग्रेज़ी महीनों के नाम हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से देसी महीनों के नाम जो हैं ये चैत्र से शुरू होते हैं। चैत्र, वैशाख, मेघ, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि इस तरह से नाम हैं, इनको आप नाम लिखेंगे। मीराबाई को किसके आने का इंतज़ार है? श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार है। वह ऐसा क्यों कहती हैं कि आनंद के गीत गाने का समय है? आनंद के गीत कब गाए जाते हैं? तभी गाए जाते हैं जब हमें कुछ आशा होती है कुछ पाने की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को के आने की आशा मीराबाई के मन में है, इसलिए वह आनंद के गीत गाती हैं, खुशी के गीत गाती हैं। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि उसके मन में आशा जाग गई है कि श्री कृष्ण उसे अवश्य मिल जाएंगे। तो पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं, तो पाठ के आधार पर सावन जो है वो कैसा है? वह उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, चारों ओर वर्षा होती है और लोग जो हैं वे वर्षा का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मन में कई तरह की आशाएं जगाते हैं। तो बच्चों, ये आपके पाठ थे और अब आप जो गृह कार्य करके आएंगे उनमें से इन पदों का भावार्थ लिखेंगे। दूसरा है श्री कृष्ण के कोई 5 नाम लिखेंगे और पुनरुक्ति शब्द, संज्ञा और विशेषण बताने वाले 5-5 वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।